अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान, यूट्यूब चैनल आईसीसी टेक्निकल। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर माइक्रोवेव अवन का जो टच होता है अगर वो ख़राब हो जाए तो हम उसे कैसे रिपेयर करेंगे। अगर हम उसे रिपेयर भी कर ले तो वो कितना टाइम चलेगा। तो अगर वो रिपेयर भी नहीं हो सकता तो उसे हम कैसे सही करेंगे, वो सब इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा जो माइक्रोवेव ओवन का टच ख़राब हो जाए, अगर हम उसका जो जेन्युइन टच होता है अगर हम उसे कोशिश करके ख़ुद भी रिपेयर कर लें या अगर हम उसे किसी मैकेनिक या टेक्नीशियन से भी रिपेयर करवा लें। मैं ये ख़ुद टेस्ट कर चुका हूँ उसको रिपेयर करके। ये जो टच अगर हम रिपेयर करके उसको चलाएँ वो 1 या 2 माह ही चलता है, तो वो दोबारा फिर जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो मैं बहुत बेहतरीन आपको बताऊँगा। वो सोल्यूशन ये होगा कि हमारा जो टच होता है उसके हम नीचे अंदर वाली साइड में किट के हम जो है वो छोटे से बटन मिलते हैं, उनको हम इंस्टॉल करेंगे। तो वो मुकम्मल तरीका मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप उन बटनों को इंस्टॉल करेंगे। जो हमारा टच होता है वो ऊपर से जो पैनल है उसका वो पहले जैसा ही रहेगा, उसको हमने कुछ नहीं करना, बस हमने उसको उतार के उसके नीचे जो है वो जो बटनों को इंस्टॉल कर देना है। तो आप वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखें। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, आप सीख भी जाएँ। दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, यह माइक्रोवेव अवन है। इसका फ़ॉल्ट ये था कि इसका जो टच था वो पहले बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके जो आधे बटन थे वो ख़राब हो चुके थे। लेकिन जो बाकी चल रहे थे उनका भी यही फ़ॉल्ट था कि उनको ज़रा ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करना पड़ता था, फिर ये ऑन होता था। तो इसको हमने पहले इसका जो पैनल है उसको खोलने से पहले हमने इसका जो बाकी सिस्टम है गन यानी ट्रांसफार्मर जो हीट वाला सिस्टम है उसको हमने चेक करेंगे कि वो हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, उसमें तो कोई फ़ॉल्ट नहीं है। तो पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो टच है वो कोई भी, इसका जो बटन है वो कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो उसको ऑन कर लिया। ये आप देख सकते हैं इसके मैं सारे बटन हैं उनको बार बार प्रेस करके देख रहा हूँ, तो जो कोई भी बटन है वो काम नहीं कर रहा है। तो चलिए पहले हम इसको खोल लेते हैं। खोल के हम इसका जो हीटिंग वाला मोड है उसको हम टेस्ट करेंगे। डायरेक्ट हम कैसे चलाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए पहले हम इसको खोल लेते हैं। इसका बैक वाला कवर जो है उसको उतार लेते हैं। मैंने इसका जो ऊपर वाला कवर है वो उतार लिया है। तो अब हम इसे डायरेक्ट ऑन करके देखेंगे कि हमारी जो ओवन की गन है, ये गन और ये इसके नीचे ट्रांसफार्मर लगा है, बाकी इसका जो सिस्टम है वो बिल्कुल सही चल रहा है या नहीं। अगर ये सही चल रहा है सिस्टम तो हमारी जो सामने टच लगा हो यानी किट लगी उसमें फ़ॉल्ट है। अगर ये नहीं सही चल रहा तो हमारी किसी और चीज़ में फ़ॉल्ट है। डायरेक्ट चलाने का तरीकाकार ये होगा कि आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर के पास ये 2 वायर है जो हमारी आगे वाली किट से आ रही है। तो ये किट ही हमारी जो इसको ऑपरेट करती है, यहीं से ये ऑन ऑफ होता है। तो इन वायरों को जो है वो हम हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक किट लगी हुई है उससे हम इसको अलहदा कर देंगे। तो अलहदा करके यहाँ से हमने ये जो थिमर उतारे हुए हैं दो, यहाँ पे हम 220 वोल्टेज की डायरेक्ट सप्लाई हो एक थिमर वाली आप लेके यहाँ पे इसको आप लगा के तो हम इसको ऑन करेंगे। तो ये सप्लाई है वो मैंने लगा ली है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको ऑन किया तो ये 6.41 एम्पेयर दे रहा है। तो इसका मतलब जो हमारे गन और ट्रांसफार्मर बाकी सिस्टम है वो बिल्कुल सही है। तो हमारा जो फ़ॉल्ट है वो अब हम कंफर्म कर चुके हैं कि जो फ़ॉल्ट है वो हमारे टच में ही था जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा था। तो अब हमने इसका जो फ्रंट वाला पैनल है इसको मुकम्मल हमने बाहर निकालना है। तो इसको निकालने का तरीकाकार ये होगा कि ये जैक लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है और एक जैक ये इसके नीचे रिले को लगा हुआ है और एक और इसके अंदर लगा होता है। 3 जैक लगे होते हैं। तो इनको कोई इतना इशू नहीं होगा कि अगर आप उतार भी लेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि इसको हमने कहाँ पे लगाना है, क्योंकि ये एक दूसरी जगह पे लग नहीं सकते। इनका साइज़ जो है वो अलग अलग होता है। तो ये तीनों जैकों को हम उतार लेते हैं। तो जैक को उतारने के बाद इसके ऊपर एक स्क्रू नट लगा हुआ, उसको खोल के हम आसानी से इसको जो पूरा पैनल किट वाला है इसको बाहर निकाल के हम इसका जो पेन टच है उसके नीचे हम छोटे से बटन मिलते हैं उनको इंस्टॉल करके पूरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। इंस्टॉल करके मैं आपको इसको टेस्ट भी करके दिखाऊंगा कि बिल्कुल हमारा जो टच है वो आपको महसूस भी नहीं होगा कि इसके नीचे हमने छोटे से बटन इंस्टॉल किए हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसका मैंने स्क्रू खोला है। तो इसके जो नीचे 2 लॉक लगे तो इसको आपने ऊपर की तरफ उठा के इसको निकाल लेना है। तो ये हमारा जो पैनल है वो निकल आया है। तो अब हम चलिए इसको इसके नीचे बटन को इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों, इसका पैनल जो है वो मैंने निकाल लिया है। तो इसके ऊपर जो हमारे बटन लगेंगे वो कम से कम 20 लगेंगे। तो 20 बटन जो है वो मैंने ले लिए हैं। तो इसको लगाने का तरीका ये होगा कि पहले हम इसकी जो टच वाली वायरें निकाल लेंगे ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक किट और टच को अलग कर सकें। तो ये दे सकते हैं। तो इसको निकालने का तरीका ये होगा कि आपने दोनों फिंगर की मदद से
इसको दोनों साइड से पकड़ लेना है, उसको ऊपर की तरफ उठा लेना है। तो ये देखिए इसके लायक निकल गए। तो अब हम इसकी जो वायर है वो निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से निकल आई है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक किट को हम उतार लेते हैं। इसके ऊपर 3 स्क्रू नट लगे होंगे, उनको खोल के इसकी जो किट है उसको हम अलहदा कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसके नीचे वाली साइड पे ही बटन को लगाना है। किट के जो स्क्रू नट है वो तीनों मैंने खोल लिए। तो हम इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक किट है इसको हम अलहदा कर लेते हैं। तो इस किट की जो ज़रूरत है वो अभी हमें नहीं पड़ेगी। तो पहले हम इसके जो बटन है उनको इंस्टॉल करेंगे, तो बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बटन इंस्टॉल करने का तरीकाकार ये होगा कि इसके ऊपर ये जो पैनल लगा हुआ टच वाला, ये 2 लगे होंगे, एक ऊपर और एक इसके नीचे लगा होता है। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो वो दोनों जब आपस में अटैच होते हैं तो फिर इनसे करंट पास होता है। तो फिर हमारी किट जो है वो ओवन को ऑन ऑफ करती है, काम करती है किट हमारी। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास छोटे से बटन है। ये हमने जो इसके ऊपर टच वाला पैनल लगा हो इसको हमने उतार लेना है। तो इसके नीचे वाली साइड पे हमने जो ये सुराख करके इनको हमने एडजस्ट करना है, यानी इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हमने इसका जो ऊपर वाला पैनल है जो टच वाला, यहाँ पे इसके ऊपर हमारे जो जो मार्क बने हुए हैं, यानी यहाँ से हमारा टाइम लगेगा, टाइम भी लिखा हुआ है, स्टार्ट स्टॉप भी लिखा हुआ है। तो इसको उतारना है। तो इसको आपने बड़े एहतियात से उतारना है, क्योंकि ये दोबारा हमने ऐसे ही ऊपर लगा देना है। तो इसको उतारने के लिए आप एक नाइफ़ ले लें। इसके बाहर ये जरी बनी हुई है। इसके नीचे जो है वो समाधि या सिलिकॉन लगा के इसको लगाया हुआ है। तो जरी के अंदर आपने जो नाइफ़ है उसको चारों तरफ आपने इसको हल्का हल्का फेर देना है, ताकि जो समाधि जो है वो अलहदा हो जाए। तो चलिए पहले मैं इसको बड़ी एहतियात से हम इसका जो ऊपर वाला कवर है, इसको जो पैनल लगा हुआ है इसको उतार लेते हैं। तो नीचे वाला भी ये दोनों हमने उतार लेने हैं। फ्रेंड इसका जो टच वाला पैनल था वो मैंने उतार लिया है। याद रखते कि इसको हमने बड़े एहतियात से उतारना है, ताकि ये ख़राब ना हो सके, क्योंकि हमने दोबारा यही ऊपर लगाना है। तो ये इसके 2 जेली पेपर लगे हुए हैं, दोनों को हमने अलहदा कर लेना है। वो इसलिए क्योंकि हमने एक जो पेपर है वो हमने वापस लगा कर उससे हमने मार्क लगाना है कि हमारे जो बटन है वो कहाँ पे लगेगा, तो उसी से हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो वो मार्क हम लगा के हमें जो है वो सुराख कर लेने हैं। इन्हें सुराख करके हमने बटन इंस्टॉल करने हैं। तो पहले मैं इसको अलहदा कर लेता हूँ। अलहदा करके ये इसका जो एक पेपर है वो मैं ऊपर लगा लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे कर रहा हूँ, तो आप भी इसी तरह करेंगे। तो चलिए हम इसको अलहदा करके जब एक पेपर जो वो ऊपर लगा लेते हैं। दोस्तों इसका एक पेपर जो हुआ मैंने अलहदा कर लिया, और मैंने जो हमारा पैनल था उसके ऊपर इसको वापस उसी तरह लगा दिया जिस तरह ये पहले लगा था। इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं, ये जहाँ पे हमारा जो बटन लगेंगे वहाँ पे इसके फिंगरप्रिंट पहले टच के ऊपर लगे हुए हैं। जैसे मैं इसके सेंटर में सुराख कर रहा हूँ, आपने भी ऐसे एक सूत्र का बरमा लेना है, वो इस्तेमाल होगा। उससे हमारे जो बटन है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा बाहर आ जाएगा, जिससे हम प्रेस करने में आसानी होगी। तो एक सूत्र के बरमे के साथ आपने ये जितने हमारे फिंगरप्रिंट लगे उतने आपने सुराख कर लेने हैं। और जो बटन है वो पीछे की तरफ से ये देख सकते हैं, जिस तरह मैं लगाऊंगा ऐसे ही आपने लगाना है। तो इसको हमने ग्लू गन या जो अल्फ़ी रेड वाली गन होती है उससे हमने इसको अच्छी तरीके से आपने जो बटन है उनको उसके साथ जोड़ देना। चाहे आप मैजिक भी लगा सकते हैं, लेकिन अल्फ़ी नहीं आपने यूज़ करनी, मैजिक लगा सकते हैं। जितने मजबूत जुड़ेंगे उतने ज़्यादा हमारा टाइम चलेगा, क्योंकि इसको हमने बार बार प्रेस करना होता है। तो इस अगर ये सही तरह ना जुड़े तो ये बटन जो है वो अंदर से उतर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए पहले हम इसके जो बटन है वो सुराख करके 20 के सारे एडजस्ट कर लेते हैं। दोस्तों हमारे जो सुराख थे वो मैंने मुकम्मल कर लिए, सारे के सारे निकाल लिए। तो इसका जो टच का हमने पेपर ऊपर लगाया था इसको हमने उतार लेना है। तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसी पेपर से देख के हमने इसके वायरिंग के कनेक्शन करने हैं। तो इसके सुराख को आपने अच्छे तरीके से अंदर बाहर से साफ़ कर लेना है, ताकि अगर कोई कचरा हमारे बटन के अंदर आ गया तो हमारा बटन जो है वो जाम हो सकता है। तो आपने सारे बटनों को पीछे की तरफ रख के उनको आपने जिस चीज़ से भी उनको जोड़ेंगे, तो मैं इसको ग्लू गन से जोड़ूंगा, आप चाहे मैजिक से जोड़ ले, तो आपने अच्छे तरीके से इनको मजबूती से जोड़ना है, क्योंकि ये बार बार हमने प्रेस करने हैं। तो प्रेस करने से इनके ऊपर जो है वो दबाव पड़ेगा, तो ये
दोबारा उखड़ने नहीं चाहिए यानी उतरने नहीं चाहिए, तो इनको अपने अच्छी तरह मजबूती से जोड़ लें। तो पहले मैं इन बटनों को जो है अच्छी तरीके से जोड़ लेता हूँ, तो फिर हम इसके करेंगे वायरिंग कनेक्शन। बटन इसके जो अच्छे तरीके से जुड़ गए हैं, तो आप ये देख सकते हैं। इसको मैंने ग्लू गन भी जो लगाई थी, जो हमने अल्फिरा लगाया था, वो भी खुश्क हो चुका है। तो आपने सब बटन जितने भी लगाए हैं उन सबको आपने एक दफ़ा ऊपर से प्रेस करके देख लेना है कि ये सारे बटन काम कर रहे हैं। कहीं इनके अंदर जो ग्लू गन हमने जो अल्फिरा यानी जो लगाया था ग्लू, वो इनके अंदर तो नहीं चला गया। तो क्योंकि बाद में जो मसला बनेगा हमारे, तो इसको लिए आपने सब बटनों को पहले ही प्रेस करके अच्छी तरीके से देख लेना है। तो इसके वायरिंग कनेक्शन हमने कैसे करने हैं, तो चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। इसकी वायरिंग कनेक्शन करने का तरीकाकार ये होगा कि हमने जो हमारे टच दोनों ने दोनों पेपर अलहदा किए थे वो दोनों लेंगे। तो सबसे पहले हमने ये यहाँ पे जिसके ऊपर हमारा जो स्टार स्टॉप लिखा हुआ है वो उससे हम वायरिंग यह देख सकते हैं। इसके ऊपर हमारी 5 वायरें लगी हुई हैं, या आप मार्क तो देख सकते हैं। इसके ऊपर 5 वायरें ये जा रही है नीचे, वो 5 वायरें इसके ऊपर जा रही है। तो सबसे पहले आपने देख लेना है कि ये 5 वायरें जो हमारी ऊपर वाली है, वो जो हमने जो टच निकाला था पेपर यानी अलहदा किया था, जिससे हमने वो बटनों के सुराख के निशान लगाए थे, तो ये इसकी थी। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह उल्टा करके यहाँ पे लगा हुआ था, तो इसको मैंने अलहदा किया था। तो इसको आप पहले छोड़ दें। तो पहले हमने वो नीचे वाला ये पेपर जो मैंने पकड़ा हुआ है जिसके ऊपर स्टॉप लिखा हुआ है, इसकी वजह जैसे ये स्टार्ट का बटन और ये स्टॉप का, तो पहले ही हमने वायर जो स्टार्ट के बटन को लगानी है और फिर हमने लगानी है स्टॉप वाले बटन को। उससे ऊपर होकर ये हमारे ऊपर वाले बटन को भी लगेगी। फिर आगे जाकर ये एक और बटन है, इसको लगेगी। इसको लगने के बाद ये वायर है जो हमारी है वो सीधी बाहर निकल जाएगी। तो ये है हमारी वायर नंबर 1 होगी, जिस तरह यहाँ पे लगी हुई है। तो ऐसे ही आपने जब बाकी ये देखें, इस बटन की भी एक लगी हुई है, इससे आगे होकर ये आगे वाले बटन को जो, तो ये आगे जितने बटनों को भी जाएगी ये कनेक्शन आप इसके ऊपर मार्क दे सकते हैं। सबको आपने लगा के तरतीब वाइज बायर लगा लेंगे। सबसे पहले आपने नीचे से शुरू करना है, नीचे वाली लगानी है, फिर उससे ऊपर नंबर 2, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर और फिर 5 नंबर। पाँचों वायरें आपने ऐसे तरतीब वाइज रख लेनी है जैसे ये इसके अंदर से ये जो पेपर निकल रहा है। दोस्तों चलिए पहले हम जो हमारा जो पहला ऊपर वाला पेपर है उसकी हम वायरिंग लगा लेते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारी जो वायर पहले मैं लगा रहा हूँ वो नीचे से मैं शुरू कर रहा हूँ नंबर 1 की। ये देख सकते हैं, ये पहले हमारे जो है वो स्टार्ट वाले बटन को, फिर स्टॉप वाले को, फिर उसके ऊपर वाले बटन को, फिर उसके ऊपर वाले को जैसे आगे एक बटन छोड़ के लगेगी। तो उसको लगाने के बाद लास्ट वाले 4 नंबर वाले बटन को लगाने के बाद ये हमारी जो वायर है सीधी बाहर निकल जाएगी। तो इसके ऊपर आप चाहे मार्क लगा लें कि हमारी नंबर 1 है। या आप तरतीब वाइज जिस तरह मैंने पैनल रखा हुआ है ऐसे तरतीब वाइज जिस तरफ को हमारी जो वायरों की वो चिप निकल रही है, ऐसे अपने वायर बाहर को निकाल कर रख लें। तो चलिए पहले हम ये इसके वाले पेपर की वायरिंग जो वो मुकम्मल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाली 5 वायरिंग थी, तो इनको तरतीब वाइज वायरिंग नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 और 5 के हिसाब से लगा दिए। तो अब हम ऊपर वाला जो हमारा था एक पेपर रह गया था, उसके हम ऊपर वाले जो 5 वायरें हैं उनको भी हम तरतीब वाइज लगा कर करेंगे। तो इनको पहले आपने जो है तरतीब वाइज देख सकते इस तरह 1 नंबर 2 नंबर वहाँ से आप देख के अलहदा कर सकते हैं, रख रहे तरतीब वाइज। तो अब हम जो है वो दूसरा जो हमारा पैनल था उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर भी मार्क बने हुए हैं। तो इसको इससे भी हम देख कर लगाएंगे कि हमारी जो पहली वायर है वो किस किस बटन को लग के हमारी जो वायर निकल रही है, मेन जो वायर जा रही है। तो चलिए हम इस वाले पेपर की वायरिंग जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं।
दोस्तों बटन के जो कनेक्शन थे वो हमने मुकम्मल कर लिया है। तो अब हमने जो हमारे जो ऊपर वाले पेपर की पहले वायरिंग की थी उनकी तारें आपने जो है तरतीब वाइज पाँचों की पाँचें अलहदा कर लेनी है, और दूसरे पेपर की जो वायर है वो भी आपने पाँचों की पाँचों अलहदा कर लेनी है। अलहदा करके इनको आप तरतीब वाइज सेट कर ले, तो मैं भी इनको सेट कर लेता हूँ, तो आपने भी ऐसे कर लेना है। तो फिर हम इसको जो हमारी किट के जहाँ पे ये चिप लगी थी, जो टच की तार वायरें आके लगी थी वहाँ पे हमने इसकी दूसरी साइड पे जो है उनको सोल्ड करके टांके लगा के वायरें लगा देनी है। इसकी जो दोनों पेपरों की वायरिंग थी वो मैंने अलहदा कर ली है। तो आप देख सकते हैं एक के ऊपर मैंने डबल टेप की है। ये हमारी जो वायरिंग है ये हमारी ऊपर वाले पेपर की है, और जिसके ऊपर मैंने सिंगल टेप की है वो हमारी जो जिस पेपर से हमने वो टच वाले पेपर से सुराख के निशान लगाए थे बटनों के, वो वाले पेपर की हुई है। तो उनकी पाँचों पाँचों वायरिंग जो थी तारें थी वो मैंने अलहदा कर ली है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो हमारी नीचे जो है वो 5 वायरें जा रही है, नंबर 1 2 3। इनको आपने ऐसे तरतीब से देख कर यहाँ से आपने अलहदा कर लेना है। तो यह जैसे ये आगे हमारी 5 वायरें नीचे वाले इस टच की जा रही है। तो ये इसकी मैंने 5 अलहदा कर लिए। जो ऊपर वाली साइड पर लगी हुई है 5 वायरिंग, वो हमारी जो है वो दूसरे वाले पैनल की लगी हुई है। उसको भी आपने ऐसे ही देख कर जो है सेट कर लेना है कि जैसे वो जा रही है तरतीब वाइज निकाल देना है। तो चलिए अब मैं इसको किट पे लगाने का तरीका बताता हूँ। तो दोस्तों इसके कनेक्शन लगाने का तरीका ये होगा कि आपने अपने टच को जो पहले जैसे लगा था वैसे वहाँ से आपने सुराख के इसकी जो टच का जो वायरिंग थी उसको आपने गुजार लेना है, टच को ऊपर की तरफ रख देना है। तो उसको रखने के बाद आपने अपनी किट को भी एडजस्ट कर देना है जिस तरह वो लगेगी। तो ये आप देख सकते हैं हमारी किट जो है वो इस तरह लगेगी। तो इसका जो वायरें आ रही है वो इस लॉक में यहाँ पे इस जग में फंसेगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ऊपर वाली जो वायरिंग थी ये ऊपर वाले टच की जो मैंने लगाया हुआ है तो उसकी किस वाली साइड पे जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं ये एक साइड पे हमारी जो है वो ऊपर वाले टच की जाएगी, और दूसरी साइड पे हमारी जो है वो दूसरा जिससे हमें सराखों का निशान लगा है उस वाली साइड पे जाएगी। तो उसको आपने तरतीब वाइज देख के यहाँ से हमारी नंबर 1 शुरू होती, तो वहीं पे आपने जो जो अलहदा किया नंबर 1 वाली वहाँ से लेकर शुरू कर दी नंबर 1 की, फिर आगे नंबर 2 3 की लगा के इनको सोल्ड करके अच्छे तरीके से तो फिर आप इसको टेस्ट करेंगे, इंशाल्लाह ये चलेगी। तो ये तरीकाकार होता है इसको चलाने का। तो चलिए हम इसको सोल्ड कर लेते हैं, तो इसको टेस्ट करते हैं। वायरिंग का कनेक्शन भी मैंने कर दिया। अब हमने जो हमें टच की वायरिंग आ रही थी उसको आपने काट देना है क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसको काटने के बाद हम हमारी जो किट है उसको एडजस्ट करते हैं। तो उसको एडजस्ट करने के बाद हमने जो है वो हमारा जो ऊपर वाला टच का पेपर उतारा था उसको हमने अच्छे तरीके से समझ दिया गिरो जिससे भी आप जोड़ सकेंगे अच्छे तरीके से उसको हमें लगा देना ताकि वो उतरे ना। इसका जो पैनल टच वाला हमने तैयार कर लिया, तो अब हम इसको फिटिंग करके माइक्रोवेव ओवन को ऑन करके देखते हैं कि हमारा जो टच है वो काम कर रहा है या नहीं, सारे बटन ठीक काम कर रहे हैं। तो उसको फिट करने का तरीका ये होगा जैसे आपने खोला था पहले हमने इसके नीचे वाले 2 पैनल के जो लॉक है उनको हमने एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के ऊपर को आपने हाथ से प्रेस करके एक जो हमारा स्क्रू नट लगा था उसको हमने लगा देना है। इसके 2 जैक थे उनका इतना इशू नहीं था, मैंने आपको बताया था कि उनका हर एक का साइज़ अलग-अलग होता है, एक दूसरे के एक जैक में ये नहीं लगेगा। तो उन जैक को वो तीनों भी मैंने लगा दिया है। तो चलिए अब हम इसको जो है वो ऑन करके देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने जो है वो ये टेप लगाई थी ताकि हमारा जो टच था उसको मैंने स्मद लगाई थी कि वो उतरे ना, अच्छे तरीके से वो जुड़ जाए। तो चलिए अब हम इसकी जो ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद इसकी जो हमने ऊपर इसकी जो पट्टियाँ की थी टेप लगाई थी उसको हम उतार लेते हैं। तो उतार के हम इसके जो बटन लगाए थे उन सबका टेस्ट करते हैं।
माइक्रोवेव ओवन ऑन हो चुका है, तो इसको अब हम टेस्ट करते हैं। ये देखिए मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, इसका टाइमर भी ऑन हो चुका है। तो चलिए अब हम इसके एम्पेयर चेक करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि हमारी जो गन भी है वो भी काम कर रही है, यानी ये 7-8 एम्पेयर ले रहा है। तो दोस्तों इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये जल्दी ख़राब नहीं होगी, इंशाल्लाह ये लाइफ टाइम चलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी, कि आपको मेरी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई मसला या इशू आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूँगा टाइम से। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ आपको अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।